जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, अचानक कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं, कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है या कंपनी का प्रॉफिट कभी कभी बहुत ज़्यादा अप चला जाता है या नुकसान देखने को मिल जाता है। इन सारी चीज़ों को कैसे झेला जाए, कैसे पता लगाएं कि कंपनी ठीक है। पहली बात तो देखिए, कंपनी ठीक के लिए आपको देखना होगा कंपनी का बिजनेस आने वाले टाइम में टिकेगा क्या नहीं टिकेगा। अगर आपको लगता है कि हाँ कंपनी का बिजनेस आने वाले टाइम में टिक जाएगा, तो फिर उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं देखने के लिए कि कॉम्पिटिटर कौन खड़ा है, कंपनी पे कर्ज तो नहीं है, साथ ही कंपनी क्या काम कर रही है, आगे काम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि एक छोटा रिटेल निवेशक समझ नहीं पाता है, इतनी बड़ी कंपनी 25 करोड़ का प्रॉफिट, समझिए, इतनी बड़ी कंपनी 25 करोड़ का प्रॉफिट, इतनी बड़ी कंपनी 25 करोड़ का नुकसान, इतनी बड़ी कंपनी सिर्फ 50 लाख का प्रॉफिट। समझिए ना। अब देखिए, मैं इस कंपनी की बात करूं तो आप क्या कहेंगे कि इसने 3 महीने में सिर्फ 50 लाख रुपए की कमाई की है। इसने सिर्फ 3 महीने में 50 लाख की कमाई की है, तो आप कहेंगे 50 लाख, सिर्फ 50 लाख। हाँ, अच्छा लगता 50 करोड़, अच्छा लगता 10 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, इतना अच्छा लगता नहीं। वो थोड़ा एक जेन्युइन है। जब बात लाख में आ जाती है तो आप कहते हैं लाख में तो बेकार वाली बात है, उस कंपनी पे तो लोग ध्यान भी नहीं देते हैं जिसमें कि 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख या 40 लाख का प्रॉफिट होता है। उस कंपनी पे क्या ध्यान देना, सोचने वाली बात है कि इतना तो पैसा लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। कुछ 4-5 रिटेल निवेशक की बात करें तो इतना पैसा तो वो इन्वेस्टमेंट ही कर देते हैं। ठीक है, इस कंपनी की बात करें तो बिजनेस में कोई कमी नहीं है। दूसरा, यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा, अभी कुछ शेयर्स मैं आपको यहाँ पर गिनाने वाला हूँ, 4 से 5। देखिए, रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, एक सीख आपको मिलती है कि कैसे, कि देखिए बहुत कुछ होता है। देखिए, आप जाएंगे स्टॉक मार्केट के अंदर, इतने इतने लोग अपना स्कूल खोल कर बैठे हुए हैं, इतने इतने लोग कोचिंग लेकर बैठे हुए हैं। वे कहते हैं कि 20 लाख रुपया दोगे पूरी फीस का तब मैं आपको सिखाऊंगा, कोई कहेगा 20,000 रुपया दोगे तब मैं आपको सिखाऊंगा, कोई कहेगा भाई 5 लाख रुपया दो तब मैं आपको ये कॉल पुट इंट्राडे करके सिखाऊंगा। ठीक है, देखिए बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं। देखिए, समझिए कि आपने कुछ चीज़ सीखी और सीखने के बाद आप बर्बाद हो गए, तो आप किसको दोषी मानना चाहते हैं जी। दोषी तो देखिए, दोषी वो भी है जिसने कोचिंग दी, जिसने सिखाया कॉलपुट को, दोषी वो भी है, और जो बर्बाद हो गया दोषी वो भी है। देखिए, सबसे पहले आप देखिए, आप जिधर भी निकल के जाएंगे, जो भी कोई आपसे बात करेगा, जहां पर भी आप निकल के जाएंगे, कहीं ना कहीं उसका प्रॉफिट वाली बात रहेगी। याद रखिएगा, कोई भी आपसे बात करा, आप किसी एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आप खुश हैं, आपके लिए कंपनी का ओनर आता है, आपका टीम लीडर या मैनेजर जो भी आता है, आपसे बड़े प्यार से बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपसे काम निकाल रहा है, उसको प्रॉफिट लेना है आपसे। ठीक है, हर जगह आप जहां पर भी देखेंगे प्रॉफिट ही प्रॉफिट नजर आएगा। हर जगह जो भी आप थोड़ी सी डीप स्टडी कीजिए, कहीं पर भी आप देखेंगे कि हर कोई आपसे प्रॉफिट की ही बात करता नजर आएगा। उसका कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रॉफिट है, वो ले पाएगा नहीं ले पाएगा वो बात एक अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जहां पर भी देखेंगे, कहीं ना कहीं उसका कुछ प्रॉफिट छिपा पड़ा है जो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। समझिए इस बात को। ठीक है, तो ये बात आपको समझना चाहिए कि अगर कोई भी कुछ आपको बता रहा है, कोई आपको सिखा रहा है, कोई स्टॉक बता रहा है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि स्टॉक चल पाएगा नहीं चल पाएगा जी। एक सिंपल तरीका रहता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखिए, बहुत सारे लोग आप कहेंगे कि भाई हमारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हमने LIC की स्कीम के अंदर पैसा लगा दिया, बहुत बढ़िया काम किया। हमारी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हमने FD कर दी। समझ बात आ रही है आपकी? तो ऐसा स्टॉक मार्केट के अंदर भी होता है। बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पर आपको देखना ही नहीं है, बढ़िया हर सेक्टर की एक मजबूत कंपनी उठा लीजिए, कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा, हर सेक्टर की 3 कंपनियां आप उठा लीजिए। दिक्कत होती है वहां पर जब आपको बड़ा पैसा चाहिए होता है, और वो हकीकत भी है। अभी भी आप उठा के देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री ने पिछले 5 साल में ज्यादा पैसा बना के दिया है रिलायंस पावर ने जी। मजबूत तो रिलायंस इंडस्ट्री है, लेकिन पैसा किसने बना के दिया है आपको? यहाँ पर ये तो देखना ही है कि मजबूत कौन सा है। पैसा दोनों बना के दे रहे हैं, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। जब रिलायंस पावर में पैसा लगाने वाली बात आती है तो ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, जब रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में बात आती है तो आप ज़्यादा पैसा वहाँ पे लगा सकते हैं। समझिए, खेल को समझिए आप पहले क्या है कि कहीं पर आपने सिर्फ कितना लगाया, 1 लाख रुपया, और कहीं पर आपने लगा दिया 10 लाख रुपया, क्योंकि आपको मालूम था कि सही कंपनी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी यहाँ पर।
ठीक है। तो वहाँ पर 1 लाख के हिसाब से पैसा बनेगा, वहाँ पे 10 लाख के हिसाब से पैसा बनेगा। तो बात वही बैठ जाती है जहाँ पर अच्छी कंपनी के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगता है, तो बात वही घूम फिर कर आ जाती है। लेकिन रिलायंस पावर ने पैसा कितना बना के दे दिया, 1-2 रुपये से 60-70 रुपये तक पहुँच गया, 2 रुपये का शेयर। रिलायंस इंडस्ट्री कितना कितना पैसा आपको बना के दे दिया, जस्ट डबल मान सकते हैं। तो एक तरफ तो आपका पैसा बन रहा है 40-40 गुना, और एक तरफ हो रहा है डबल। तो इसलिए अगर आपको वहाँ पर जाना ही है तो उसका तोड़ क्या निकल सकता है कि रिस्की टाइप शेयर हैं, तो एक कंपनी में पैसा ना लगा के, मान लीजिए 1 लाख रुपए आपको लगाना, तो रिस्की टाइप में 10 कंपनी में पैसा आपने लगा दिया। तो ये देखिए स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा भी का है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो दोस्तों जब तक मूल मंत्र याद नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। चलिए, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, रिसर्च थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। 426 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस शेयर का, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, 1 साल का देखेंगे प्राइस 621 रुपये से गिरा हुआ है, 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 906 रुपये से 1 पॉइंट आपको मिल गया कि गिरा हुआ भाव आपको मिल गया। थोड़ा बहुत यहाँ से भागने की कोशिश करी 350 रुपये से, और इसने पैसा बना के दे दिया यहाँ पर। थोड़ा बहुत भी नहीं बोलेंगे इसको, 40% के रिटर्न यहाँ पर बनने, तो थोड़ा बहुत तो नहीं बोलेंगे, 38% के रिटर्न है, ठीक है। तो 38% के रिटर्न बनाने के बाद इसके अंदर फिर गिरावट यहाँ पर हो जाती है, लेकिन अभी भी नीचे से देखेंगे तो 28% का रिटर्न है। तो नीचे से पैसा बना है लोगों का, नीचे से पैसा बना है 350 रुपये से 348 रुपये से आज की डेट में 420 रुपये के आसपास है। तो नीचे से लगभग 70-80 रुपये का जंप इसने मारा है, लोगों का पैसा बना के दिया है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए, मार्केट कैप 24,000 करोड़ का है। अब मैं आपको सिखाने के जा रहा हूँ, बहुत समझिए। चलिए दोस्तों, इस कंपनी के 29 जुलाई को रिजल्ट्स आ रहे हैं, 29 जुलाई को, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हाँ नीचे से तेजी बनी है उसको भी ध्यान रखना है। सबसे पहले आप देखेंगे कि इस कंपनी का पिछले क्वार्टर में सिर्फ 51 लाख का प्रॉफिट देखने को मिला, सिर्फ 51 लाख का। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, आपने इस पर ध्यान दिया। 51 लाख, उससे पहले कितना था, 215 करोड़ का, उससे पहले 111 करोड़ का, उससे पहले 318 करोड़ का, उससे पहले 142। तो हम कह सकते हैं कि लगभग पीछे का एवरेज अगर देखा जाए तो 200 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट कंपनी का आना चाहिए था। 200 करोड़ से यहाँ पर बात करें तो 2 करोड़ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर तो सीधा 51 लाख पहुँच गया है, ठीक है। और इसकी भी अगर बात करें तो 51 लाख ये पॉजिटिव तब हुआ है क्योंकि 87 लाख का नुकसान था, 87 लाख का नुकसान था। अब देखिए 87 लाख का नुकसान और 87 करोड़ का नुकसान, दोनों में अंतर है। अगर कंपनी ने कुछ भी करके नहीं दिखाया है कि भाई नहीं इस बार तो प्रॉफिट लॉस बराबर रहा, कुछ ना तो हमने कुछ कमाया है ना कुछ खोया है, देखिए सोचने की बात है, रिसर्च करने की बात है। आप कहेंगे कि एकदम 51 लाख का प्रॉफिट है, बिल्कुल खराब हो गई कंपनी, नहीं। एक कंपनी वो भी तो है जो नुकसान दिखा रही है, बड़े बड़े नुकसान दिखा रही है, उसके कंपेरेटिवली तो ठीक ही है। और कंपनी ने पहले परफॉर्मेंस दिखाई भी है जी। उससे क्या होता है, देखिए अगर आप देखें तो आप देख लीजिए कि अभी हाल पिछले क्वार्टर्स में, चलिए इसके बाद में आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि, चलिए पहले उसको ही देखिए। दोस्तों शेयर का नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। तो इस कंपनी के पिछले क्वार्टर्स की अगर बात करते हैं तो बड़ा नुकसान कंपनी ने दिखा दिया, सारे लोग घबरा गए, इतना बढ़िया शानदार प्रॉफिट कंपनी का देखने को मिल रहा था, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए ये अप्रैल है, 575 रुपये का शेयर था, वहाँ से तेजी 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 होती चलेगी इसके अंदर, ठीक है। ये तो रुका ही नहीं, नुकसान के बाद भी 64% की तेजी बन गई है। मतलब दिमाग से बात घूम जाएगी, भाई नुकसान हुआ कंपनी ने, भाग क्यों रही है कंपनी जी। अब हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा, ठीक है। देखिए जब कुछ समझ में नहीं आया ना तो उसका भी तरीका मैंने आपको बता के रखा हुआ कि बढ़िया कंपनी के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं, बढ़िया कंपनी के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, इस चीज़ का फायदा उठा लेता है बड़ा प्लेयर। देखिए किसी को तो जानकारी होगी कंपनी के रिजल्ट्स बढ़िया आने वाले हैं, नुकसान से कंपनी ने इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट दिखाया कि सारे रिसर्चर सब कुछ फेल हो गया। दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों अगर मोतीलाल ओसवाल की अगर बात करते हैं तो मार्च क्वार्टर में 1190 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, और नुकसान कंपनी ने कितना दिखा दिया, 63 करोड़ का। कितना, 63 करोड़ का। तो यहाँ पर 2 तरीके की रिसर्च थी। क्या, देखिए हर कोई फेल हो जाएगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि कंपनी ने मार्च क्वार्टर में 2100 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया, उसके बाद 2300 करोड़ का, 2800 करोड़ का, बड़ा ही शानदार। चलिए 1900 थोड़ा सा कम हो गया, 1900 की बात करें या 2300 2800, उसके कंपेरेटिवली में 1190 करोड़ का क्या रह गया, रेवेन्यू रह गया। बस यहाँ पे झटका लग गया कि भाई रेवेन्यू के अंदर कमी हो गई। अगर रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ा होता 2000 करोड़ का, 2500 करोड़ का रहता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। तो कोई किसी को कन्फ्यूजन नहीं होता, वो यहाँ पर
कर सकता था। तो रिसर्चर क्या कहेगा, भाई ये तो बिल्कुल खराब हो गया, अब आगे क्या करें। तो आगे देखिए बिल्कुल जंप मारा, 2737 करोड़ का रेवेन्यू दिखा दिया। और कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए कितना शानदार दिखा दिया, 1720 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 280 करोड़ का था, उससे पहले 1000 करोड़, उससे पहले 1800 करोड़ का। समझ बात आई है। तो कंपनी के अगर रिजल्ट्स खराब भी आ गए हैं और बढ़िया कंपनी है, गिरा हुआ भाव मिल रहा है, तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं, समय दे सकते हैं उसके अंदर, लेकिन कंपनी बढ़िया होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या प्रूफ हो गया कि कंपनी के 2-2 क्वार्टर भी खराब आ सकते हैं, 3-3 क्वार्टर भी खराब आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद तेजी बन जाती है। चलिए, तो हम अपनी बात पर चलते हैं यहाँ पर कि 1163 करोड़ का शानदार कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिखा दिया है, लेकिन तेजी तो ऑलरेडी बन चुकी है, तेजी ऑलरेडी बन चुकी है। दोस्तों, जब कभी प्रॉफिट कमाए तो आपको एक चीज पे ध्यान देना चाहिए जी। किस चीज पर? कंपनी के रेवेन्यू पे आप थोड़ा सा ध्यान दें। किस चीज पर? अब हम किस पर आ गए हैं? स्टार हेल्थ पर। तो कंपनी का रेवेन्यू की बात करें, मार्च क्वार्टर की बात चल रही है, क्योंकि जून क्वार्टर के भी रिजल्ट 29 जुलाई को आएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो कितना था, 4081 करोड़ का। कितना था? कितना? 4081 करोड़ का। जब आपको पता चल गया कि देखिए एक घर के अंदर, समझिए पहले, एक घर के अंदर एक सरकारी नौकरी वाला था इंसान, उसकी 1 लाख रुपया पर मंथ जॉब, ठीक है। लड़की वाले आकर बैठ गए, उसकी शादी होने के लिए तैयार थी, लेकिन लड़की वालों की साइड से एक ने कहा कि भाई वो तो बात ठीक है कि आपकी 1 लाख सैलरी है और आप पिछले 3 साल से लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार हमें अपना अकाउंट दिखा दीजिए, उसमें कितना पैसा है। जब खाता चेक किया गया तो उसके पास कुछ नहीं बचा, वो सारा खर्च कर देता था पैसा। तो 2 तरह से रिसर्च होगी, क्या वो बेकार है, क्या वो खर्चा अपना कम नहीं कर सकता बाद में? तो सवाल होगा, आंसर आएगा ये कि वो बेकार तो नहीं है, लेकिन अगर वो खर्चों पे कंट्रोल करे तो सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन करना तो कंपनी को पड़ेगा। तो क्या हम डायरेक्टली कह सकते हैं वो बेकार है? बिल्कुल नहीं, 1 लाख रुपया कमा रहा तो ठीक ही है। तो यहां पर भी कंपनी ने कितना दिखाया? 4081 करोड़ का सेल्स रेवेन्यू दिखाया। कम होता है? नहीं, बहुत होता है। चलिए, उसके बाद यहां पर देखेंगे एक्सपेंस कितना दिखा दिया कंपनी ने? 4088 करोड़ का। कितना? 4088 करोड़ का। खर्चा जबरदस्त दिखा दिया, बचा क्या? कुछ नहीं। 4081 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया और 4007 करोड़ का और यहाँ पर ज़्यादा खर्चा दिखा दिया, तो कंपनी ने क्या पास बचा? 7 करोड़ का नुकसान हो गया कंपनी। जबकि ऐसा है नहीं, देखिए अच्छी खासा रेवेन्यू देखने को यहाँ पर मिल रहा है, और सिर्फ एक कंपनी के अंदर नहीं है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल मिला के हुआ क्या है कि कंपनी के खर्चे कुछ ज़्यादा ही हुए, जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनी ने नुकसान पहुंच कर दिया, ठीक है। अब वो किसी चीज़ में भी होते हैं खर्चे, आप मान सकते हैं कि ज़्यादा क्लेम आ गए हुए हैं, कुछ भी आ गया, और कंपनी के काम के बारे में स्टडी आप करेंगे। तो यहाँ पर मैं लॉजिकली आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या? कि कंपनी के अंदर बहुत कुछ देखना होता है आपको। तो शेयर का नाम है इटर्नल जोमेटो, 310 रुपये का भाव है। इसको सिर्फ 25 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है, लेकिन शेयर भाग गया। इसके अंदर ब्लिंकिट की बात करें, अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है कंपनी। फ्यूचर देखा जाता है कहीं कहीं पर, बहुत ज़्यादा फ्यूचर, ऊपर का फ्यूचर देखा जाएगा कि फ्यूचर के अंदर क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि एक बार कमाई देखने की कोशिश करें, कमाई के आधार पर भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। कमाई के आधार पर ही शेयर के अंदर तेजी बनी है, प्रॉफिट के आधार पर तेजी नहीं बनी है। कंपनी बड़ा बड़ा नुकसान दिखाती थी, प्रॉफिट अप एंड डाउन होता रहा, उसके आधार पर तेजी नहीं बनी। कंपनी के बिजनेस के आधार पर कि आने वाले टाइम में अच्छा हो सकता है, और कंपनी का रेवेन्यू अच्छा जा रहा है, भले ही खर्चे कहाँ पर कर रही है कंपनी, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। तो दोस्तों डायरेक्टली हम देखेंगे जोमेटो का। देखिए जोमेटो के अंदर रेवेन्यू लगातार तेजी 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 इस तरीके से बढ़ रहा है। फिलहाल हम देखिए जून क्वार्टर का ही देखेंगे, 7167 करोड़ का कितना रेवेन्यू था क्वार्टरली? 7167 करोड़ का। खर्चा कितना दिखा दिया इसने? 7062 करोड़ का। बात है, 7000 करोड़ का ही खर्चा दिखा दिया कंपनी ने। अब आप बताइए कि एक कंपनी है जो कि 7167 करोड़ का अपना सेल्स रेवेन्यू दिखा रही है, वो खर्चा कितना दिखा रही है? 7062 करोड़ का। दिमाग घूम नहीं जाएगा आपका? आप कहेंगे कहाँ कंपनी कहाँ खर्च कर रही है? तो आप कहेंगे कंपनी खराब है अच्छी है, तो रेवेन्यू से कितना, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेवेन्यू कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके रिसर्च और एनालिसिस में। आप समझिए कि पॉइंट क्या समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि कंपनी बड़ी है, लेकिन अगर आपने सिर्फ प्रॉफिट देखा तो आप कहेंगे कि 25 करोड़ का प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट होता है? कुछ नहीं है, वो भी 59, 39, अब सिर्फ 25 करोड़ का रह गया। ये तो घटिया कंपनी हो गई, गिर जानी चाहिए थी, तो नहीं गिरी। क्यों नहीं गिरी? कंपनी का बिजनेस
और प्लस 7-7 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू निकल कर आ रहा है। दोनों ही कंपनी ब्लिंकिट और जोमेटो बढ़िया काम कर रही है। इसका मतलब ये प्रॉफिट तो नहीं दिख रहा है ना, वो अभी बाद की बात है। ठीक है, तो किस तरीके से हम प्रॉफिट को साइड में रख देते हैं कभी कभी बिजनेस और रेवेन्यू के सामने। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और पहली बार अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।